कर दीजिए। आपसे बोला, तू क्या बोलते हुए बिचुआ में? आपसे बोला। हम लोग का कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत पुरानी बात है, मगध नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा और अपनी प्रजा को प्यार करने वाला था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्यार करती थी। राजा का एक बेटा था, वह भी अपने पिता की तरह ही गुणवान था। वह प्रजा के दुखों को दूर करने की कोशिश करता था, इसलिए प्रजा उसे भी बहुत प्रेम करती थी। राजकुमार अब जवान हो गया था। राजा को लगता था कि अब राजकुमार राजा बनने के लायक हो गया है। यह उसे राजकाज सौंपकर अपने गुरु के आश्रम में रहना चाहता था, लेकिन जाने से पहले वह एक ईमानदार मंत्री खोजना चाहता था जो राजकुमार को ठीक सलाह दे और इसलिए झूठी प्रशंसा ना करे। काफी सोच विचार के बाद राजा ने अपने दरबारियों की सभी बुलाई। दरबार के आने के बाद राजा बोला कि एक दिन से मेरे मन में एक प्रश्न ठक रहा है। मैं आप लोगों से उसका उत्तर जानना चाहता हूँ। यह सुनकर एक दरबारी बोला, महाराज आप प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। राजा बोला, मेरी प्रश्न है कि क्या मैं संसार का सबसे अच्छा राजा हूँ? यह प्रश्न सुनकर ही सारे दरबारी एक साथ बोले, हाँ महाराज आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। आपकी दरबारी कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक दरबारी बिल्कुल चुप बैठा था। राजा की नज़र उस पर पड़ी तो पूछा, तुम चुप क्यों हो? तुम भी अपने विचार बताओ। यह बोला, महाराज मुझे क्षमा करना। सच में आप एक अच्छे राजा हैं, लेकिन संसार में आपसे भी अच्छा राजा है। उसकी बात सुनकर राजा को लगा कि यह आदमी सच्चा और निडर है। यह झूठा प्रशंसा कभी नहीं करेगा और अपना काम ईमानदारी से करेगा। राजा ने अपने पुत्र को राजा काज सौंप दिया और उस दरबारी को मंत्री बना दिया। उसके बाद वह खुशी अपने गुरु के आश्रम में चला गया। हम लोग का कर दीजिए। आपसे बोला, तू क्या बोलते हुए बिचुआ में? आपसे बोला। हम लोग का कहानी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।